अस्सलामुअलैकुम। इस वाले वीडियो में मैं आपको मोस्ट एक्यूरेट स्टेट वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं। जो भी मैं आपको इस वाले केस में हर किसी स्टेट के बारे में बताऊंगा उसी के आसपास रहने वाला होगा आपका स्टेट वाइज कट ऑफ। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ भी बात की और मैंने प्रीवियस ईयर्स के डेटा को भी एनालाइज किया। डिफिकल्टी लेवल जो पास्ट ईयर्स में थी उसके हिसाब से, नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से और भी बाकी सारे फैक्टर्स, उसके बेसिस पे हर एक स्टेट का मैं आपको कट ऑफ बोलूंगा जो कि आपको रहने वाला है इन ऑल द कैटेगरीज, कैटेगरी वाइज ऑल्सो भी। मतलब इस कैटेगरी का इस स्टेट में कितना रहने वाला है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर यू स्मैश द लाइक बटन एंड यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं कट ऑफ की, दो चीजों के ऊपर बस डिपेंड करता है, ओनली टू थिंग्स। पहली तो हो गई नंबर ऑफ सीट्स, जो कि इस साल बढ़ गई तो कट ऑफ कम होने वाला है। दूसरा हो गया डिफिकल्टी लेवल। व्हेन इट कम्स टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ रीनी 2023, डिफिकल्टी लेवल इस साल का वैसा ही था जैसा नी 2025 का था, स्लाइटली वेरी करेगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली वैसा ही। आपको पता होगा नीट 2024 में पेपर इजी आया था। पेपर इजी आने की वजह से स्टूडेंट्स को भर भर के नंबर आए थे। इवन 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 आए थे। अब अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर आएंगे तो इसका मतलब कट ऑफ भी ऊपर जाएगा, तो जो कि हुआ उस साल, कट ऑफ शूट कर गया, ऊपर चला गया। लेकिन नीट 2025 में पेपर बहुत खतरनाक आया था। डिफिकल्टी लेवल की वजह से स्टूडेंट्स ने कम नंबर लाए, जिसकी वजह से कट ऑफ भी नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया। सो सेम थिंग कहां पे होगा, रीनीट 2026। अगर मैं यहां के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, फिजिक्स बहुत खतरनाक आया था, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लेवल आया था, बायोलॉजी भी ठीक ठाक लेवल आया था, लेंथी आया था, ठीक ठाक लेवल आया था, तो मैं बोलूंगा 10 आउट ऑफ 10 हम बोलते हैं इसकी डिफिकल्टी लेवल। लेकिन अगर रीनी 2026 की बात करेंगे, केमिस्ट्री खतरनाक आया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या नाम है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं बोलूंगा फिजिक्स में जेईई मेंस के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। तो ज्यादा खतरनाक केमिस्ट्री में बोलूंगा, फिजिक्स भी अच्छा खासा लेवल का था, लेकिन इस बार बायोलॉजी जो था वो इजी था। इस वाले टाइम पे फिजिक्स बहुत खतरनाक था और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लेवल बहुत अच्छा था, और यहां बायोलॉजी इजी आता, तभी मैं बोलूंगा 9 के अराउंड इसकी डिफिकल्टी लेवल को रखते हैं। तो जो कट ऑफ होगा वो भी इसी के जैसा होगा, जो इस साल हुआ था वो भी इसी के जैसा होगा। अब सबसे पहले मैं स्टेट वाइज की बात करूंगा, सिंस हम जेड के चैनल पे है, जेके चैनल पे है, पहले जेके चैनल की बात करेंगे, पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। अब जो मैं इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूं व्हेन इट कम्स टू द रीनी 2026, इसके लिए कट ऑफ मैं बोलूंगा अनरिजर्व्ड, उसके लिए आप बोलोगे 540। ये होगा तुम्हारा ओपन में, एंड इसका +-5 आप कर सकते हो, +5 -5 ये रहेगा, इसी के आसपास इसका रहेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू द ईडब्ल्यूएस, इसका आप 300 लगा लो, +-5 इसको इसमें भी कर दो। व्हेन इट कम्स टू द ओबीसी, इसका आप 450 लगा दो, +-5 इसमें भी आप कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द एससी, इसका 340 +-5 आप इसमें भी कर दो। व्हेन इट कम्स टू द एसटीआई, इसका आप 360 +-5 कर दो, और सेकंड में आप, फर्स्ट में आप +360 और सेकंड में आप बोल सकते हो इसमें 415 +-5। ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर का व्हेन इट कम्स टू द रीनी 2026 का कट ऑफ। अब हम ऐसे ही बाकी स्टेट्स का देखेंगे, आप आंध्रा का इससे देख सकते हो, 455 हो जाएगा अनरिजर्व, +-5 आप यहां से कर सकते हो। ये कैटेगरीज यहां आंध्रा में होती है, बीसीबी है, बीसीडी है, बीसीए है, बीसीसी है, बीसीएफ है, एसटी है, एससी है, तो ये कैटेगरी वाइज है। सिमिलरली आसाम के लिए ये वाला होगा, सिमिलरली बिहार के लिए ये वाला होगा, 545 इस वाले केस में हो जाएगा यहां से। ये हो गया झारखंड का अनरिजर्व 540 +-5 यहां से भी होगा। सिमिलरली कर्नाटका का भी यहां से होगा। ये हो जाएगा गुजरात का यहां से 540, ये हो जाएगा हरियाणा का 545 अनरिजर्व में +-5। ये सारी कैटेगरीज हरियाणा की है, वो सारी है गुजरात की। सिमिलरली हिमाचल की है ये वाली 465 अनरिजर्व +-5 आप यहां भी कर सकते हो। उसके बाद यह हो गया आपका केरला का, यह हो गया मध्य प्रदेश का, यह हो गया महाराष्ट्र का। आप देख सकते हो यहां पे हर किसी कैटेगरी का मैंने लिखा हुआ है इस वाले केस में भी। सिमिलरली यह हो गया उड़ीसा का, यह हो गया पंजाब का, यह हो गया पौंडीचेरी का। यू कैन सी इट अनरिजर्व या बाकी सारी कैटेगरीज में कितनी होगी।
एंड सिमिलरली ये वाला हो गया आपका राजस्थान का, ये हो गया तमिलनाडु का, आप यहां से देख सकते हो, ये हो गया आपका तेलंगाना का जो कि अनरिजर्व, बाकी सारी कैटेगरीज में मैंने +-5 ये यहां पे मेंशन किया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का है और ये हो गया आपका दिल्ली का। दिल्ली में सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो 575, +-5 आप यहां लगा सकते हो। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये आप देख सकते हो। और गोवा का आप बोलोगे 460, 375, 345 एंड ये हो गया आपका यहां। सिमिलरली त्रिपुरा का, और ये हो गया यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ये हो गया उत्तराखंड का। नेक्स्ट आपका हो गया लास्ट में वेस्ट बंगाल, ये हो गया वेस्ट बंगाल का। तो कैटेगरी वाइज सो मेक श्योर यू स्मैश द लाइक बटन। आपका कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास रहने वाला है, मोस्ट मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसी के आसपास। ठीक है, अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आपका बैच कब स्टार्ट होने वाला है व्हेन इट कम्स टू द नीट 2027, और क्या एक साल में ये नीट क्रैक कर पाना पॉसिबल है? 100% आप एक साल में इसको क्रैक कर सकते हो विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। आपको पता है सीट के ऊपर किनकी लड़ाई होती है लास्ट मोमेंट पे? जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से पढ़ रहे होते हैं। जो एक साल से पढ़ रहे होते हैं सीट पहले से ही उनके नाम होती है। तो एक साल इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक नीट 2027, दैट इज फॉर श्योर, प्रोवाइडेड आप 100% अपनी एफर्ट्स मारो, आप 100% कंसिस्टेंसी के साथ रहो। तो हमारा जो इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ा रहे थे, हमारा लाइक वसीम सर है, मैं हूं, लाइक असरार सर है, कैसर सर है, हमारा फीनिक्स 2.0 बैच आने वाला है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसको ज्वाइन करो, क्योंकि 30th से हम उसमें क्लासेस स्टार्ट 30th से हम उसमें क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आपको फिर भी सब कुछ समझ आएगा, स्क्रैच से हम उसमें पढ़ाने वाले, दैट इज फॉर श्योर। सो मेक श्योर यू स्मैश द लाइक बटन एंड यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।